इसमें और उसमें बहुत अंतर। चलो खैर, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बधाई। ग्राहकों को क्या देंगे वो बात। देखिए, इसके अंदर आपका सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, हमने है ना, हमारा भी हमने होमवर्क कर रखा है हमारा, तो हमको मालूम है कि ब्यावर वासियों को किस चीज़ की कमी हो रही है या किस चीज़ की ज़रूरत, और ऐसा कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये सुनिश्चित कराना चाहते हैं कि RR ज्वेलर्स के काउंटर से आप कोई भी जेवर खरीदेंगे, आभूषण खरीदेंगे, उसमें 100% वो हॉलमार्क HUID हॉलमार्क सुनिश्चित रहे, यानी कि शुद्धता के मापदंड पे वो भारतीय मानक ब्यूरो के टॉप मोस्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए जेवर बने रहेंगे। सबसे पहला चीज़ ही यही है कि गोल्ड ज्वेलरी मतलब हॉलमार्क शुद्धता। और हॉलमार्क में भी शुद्धता और अशुद्धता दोनों है। बिल्कुल 22 कैरेट सोना होता है 92%, 91.6% प्योर। रेस्ट उसके अंदर चीज़ें इम्प्योरिटीज़ रहती हैं। सोना जितना प्योर होता है उतना लचीला होता है, तो जेवर बनाने के लिए कुछ मापदंडों द्वारा उसमें इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है ताकि आप जेवर बना सकें, आभूषण बना सकें। लेकिन वो जो इम्प्योरिटीज़ है वो BIS के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि 91.6% उसमें सोना होना चाहिए, तब जाके आपका 22 कैरेट हॉलमार्क पास होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है भारत मानक ब्यूरो। लेकिन वैसे 22 कैरेट का मतलब 96%, 91.6%। नहीं, ये तो आप ज्वेलरी जो बनी हुई है उसकी 22 कैरेट बता रहे हो। प्योरिटी यही है। 22 कैरेट की प्योरिटी 24 कैरेट की कितनी? 24 कैरेट की होती है 99.99%। वही हाँ जी। और 22 कैरेट की 91.6%। 92% और 3% ये उसको ऐड कर लेते हैं आपके GST को। 91.6 की प्योरिटी आएगी, हॉलमार्क भी लगेगा, 916 का ही लगेगा, उसमें दिखेगा पूरा डिजिट्स में 916 दिखेगा। और फिर एक अब उसके ऊपर आ गई HUID, क्योंकि इस पे भी बहुत कुछ होने लग गया, लोग इस पे भी फ्रॉड करने लग गए। तो अब HUID सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी इसमें इन्वॉल्व हुई। अब वो एक नंबर 6 डिजिट की नंबर और इशू करती है, वो बिल में मेंशन होते हैं, वो आप उसको BIS ऐप पे देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं कि मेरी शुद्धता, मैंने जो परचेज किया है वो पूरा शुद्ध है। इसकी भी सबसे खूबसूरत बात यह है कि गवर्नमेंट ही बोलती है कि आप बिल के ऊपर मेंशन कीजिए 6 डिजिट का जो HUID कोड होता है। बेसिकली HUID के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब गवर्नमेंट किसी भी जेवर को चेक करती है तो चेक होने के बाद वो उस पर एक 6 डिजिट का कोड अंकित कर देती है, मतलब आपके जेवर के ऊपर ही वो 6 डिजिट का कोड रहता है। वो कोड आप BIS केयर की ऐप पे जाकर के चेक कर सकते हैं कहीं आपका हॉलमार्क फर्जी तो नहीं। ये चीज़ सबसे बढ़िया पारदर्शिता को दर्शाने वाली चीज़ है। और उसको जेवर से लिंक कैसे हो सकता है, ये जो HUID नंबर है ये हम आपको बिल पे लिख करके देते हैं, जो GST इनवॉइस आपकी बनती है उस पर हम अंकित करते हैं। गवर्नमेंट नहीं बोलती है ऐसा करने के लिए, लेकिन हम अपनी स्वेच्छा से ये करते हैं ताकि आपका आभूषण और आपका बिल वो आपस में लिंक हो जाए, ये चीज़ होती है। तो ये RR ज्वेलर्स, आप जो कह रहे थे नया, ये सारी चीज़ें हम नया रखते हैं। नए में एक चीज़ और है, आप सबने सुना होगा कि डायमंड ज्वेलरी में आजकल लैब ग्रोन डायमंड का चलन ज़्यादा होने लग गया है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लैब ग्रोन आपको कैसे मालूम पड़ेगा हम आपको नेचुरल हीरा बेच रहे हैं या लैब ग्रोन हीरा बेच रहे हैं? क्योंकि अगर एक नेचुरल हीरा है उसकी कीमत 10 लाख रुपए हो सकती है, उसी का समानांतर अगर लैब ग्रोन हीरा है तो उसकी कीमत मात्र 50-60 हज़ार रुपये हो सकती है। इतना दोनों में रेट का डिफरेंस है। अब फर्ज कीजिए मैं आपको कुछ हीरे के जेवर में बेच रहा हूँ, उसके अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ कि नेचुरल है और उसमें अगर मैं लैब ग्रोन लगा के दे दूँ तो आप कैसे जज कर सकते हैं? इसका सर्टिफिकेट, नेचुरल डायमंड ज्वेलरी का जो सर्टिफिकेट होता है उसके अंदर मेंशन होता है नेचुरल, है ना। लेकिन जब मैं आपको काउंटर से बेच रहा हूँ तब भी तो उसके अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। अब जो हम ब्यावर में नया करने जा रहे हैं, हम एक इंटरनेशनल लेवल की एक मशीन होती है जिसको CVD टेस्टर बोलते हैं, आप नोट कर लीजिए CVD टेस्टर। उसमें आपको हम पॉइंट ऑफ सेल पर, यहाँ पर आपका बिल बना
यहाँ पर हमारे पास पेमेंट आया, जब हम आपको चीज़ हैंड ओवर कर रहे हैं उस समय हम चेक करा के देंगे कि हम आपको नेचुरल हीरा बेच रहे हैं। ये ब्यावर के लिए बिल्कुल नया है। इनफैक्ट राजस्थान में भी सबसे नया कॉन्सेप्ट है डायमंड ज्वेलरी को चेक करा करके देना। एप्रोक्स इस मशीन की लागत कितनी है? करीब 10 लाख रुपए। नेचुरल का लाभ दूसरा क्या बताया? लैब ग्रोन। लैब ग्रोन मशीन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, प्राकृतिक हीरे जो होते हैं वो जमीन के अंदर से निकलते हैं। लैब ग्रोन हीरे जो होते हैं वो लैब में बनाए जाते हैं, हाँ चलिए। मैन मेड होता है। तो दोनों, वो एक फैक्ट्री प्रोडक्ट है और ये प्राकृतिक प्रोडक्ट। ये BIS ने कितने प्रकार के कैरेट्स ऑथराइज कर रखे हैं? हाँ, देखिए आप BIS की, अगर सबसे पहले तो BIS गोल्ड ज्वेलरी को हॉलमार्क करते हैं। गोल्ड ज्वेलरी है ना, उसमें गोल्ड ज्वेलरी आती है 23 कैरेट की, 22 कैरेट की, 18 कैरेट की और 14 कैरेट की। हम 22 कैरेट 18 कैरेट में ही हमारी मेजॉरिटी ज्वेलरी अवेलेबल रहती है और वो सारी की सारी HUID है। तो जो 14 कैरेट वगैरह भी जो गवर्नमेंट कहती है तो उसमें भी HUID लगता हाँ, है? उसमें भी HUID लगता है, बिल्कुल HUID लगता है। अगर आप 14 कैरेट का मतलब हो गया 58.5% उसके अंदर सोना रहता है। अगर आपका वो मापदंड पे खरा उतर रहा है तो वो 14 कैरेट में आपका हॉलमार्क होएगा। तो अभी जैसे आप ये कल ओपनिंग है आपकी, तो उस समय ग्राहकों के लिए कोई विशेष ऑफर, डिस्काउंट वगैरह? बहुत हम अट्रैक्टिव ऑफर लेकर आए हैं। हर खरीद पर आपको एक गोल्ड कॉइन मिलेगा। सबसे पहले तो ये ऑफर जो रहेगा सिर्फ ब्यावर के लिए नहीं, हमारे चारों शोरूमों पर लागू रहेगा। इसी के साथ साथ ब्यावर वासियों के लिए स्पेशल हम जो लेकर आए हैं, पहले फर्स्ट 100 कस्टमर्स के लिए हम एक हीरे सी सौगात लेकर आए हैं। वो आपको कल न्यूज़पेपर अखबार में आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या चीज़ है। तो गोल्ड कॉइन का जो गिफ्ट आप दोगे तो उसका कुछ मापदंड है? उसका पूरा स्लैब के अकॉर्डिंग है। अगर आप परचेजिंग पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी परचेजिंग करी है, उसके समानांतर आपको कितना गोल्ड कॉइन मिलेगा। नहीं, ये जो हीरे का कल पता चलेगा। जी ऑफर कल आप ये कुछ तो सरप्राइज रहने दीजिए। तो हम भी तो कल ही छपाएंगे न्यूज़ में, वो उसमें ऐड में आ जाएगा। आप मैंने आपको क्या बोला, हीरे सी सौगात मिलेगी पहले 100 कस्टमर्स के लिए। ठीक है। और आरा डिवेलर्स पे आपको सिर्फ प्राकृतिक हीरे मिलेंगे, लैब ग्रोन हम ना रखते हैं ना। वो भी एक इंटरनेशनल लैब है, IGI इंटरनेशनल जेमेटिकल इंस्टीट्यूट, उससे सर्टिफाइड सारे हीरे, हमारी सारी ज्वेलरी से फर्स्ट सर्टिफाइड है। 100 कस्टमर की कोई लिमिट तो नहीं है ना? नहीं, सब उसने जो है बिटिया खरीदी है। हाँ वो तो होगी साहब। हाँ जी।